तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 13 की प्रश्नावली 13.8 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 7 और 8 को हल करेंगे। ठीक है, तो पहले प्रश्न 7 को हल करते हैं। तो प्रश्न 7 है हमारा, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है एक गोला है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है और कह रहा है कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है इसे हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। सो यहाँ पर लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हमें दिया गया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम लोग सूत्र जानते हैं 4πr²। ठीक है, और बराबर में हमें कितना दिया गया है, बराबर में दिया गया है 154। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर मान रख देते हैं। तो 4 और पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, और आर का मान तो हमें दिया नहीं गया है, तो r² हम लोग ज्यों का त्यों रखेंगे और बराबर में कितना हमारा 154। ठीक है, अब हम इन दोनों संख्याओं को बराबर किस तरफ ले जाएंगे, यानी 154 की तरफ ले जाएंगे। तो जो ये सिंपल संख्या है वो हमारी इसके भाग में चली जाएगी और जो ये बटे वाली संख्या है ये पलट जाएगी। यानी कि जब हम r² बराबर निकालेंगे तो हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा 154/4। ये 4 बटे में चला गया और ये संख्या जो 22/7 है ये हो जाएगी हमारी 7/22, इस प्रकार से। ठीक है, अब हमने इस प्रकार से करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा सरल करेंगे। अगर ये सरल हो जाए, ठीक है, तो हम 2 से इस 154 में भाग देंगे और 4 में भी 2 से भाग देंगे। ठीक है, तो 4 में देंगे 2 बार में चला जाएगा, 154 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा 77 बार चला जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा r² बराबर कितना निकल के आ जाएगा, r² बराबर निकल के आ जाएगा 77 और गुणा 7 और नीचे क्या बचा है 2 गुणा 22, इस प्रकार से बचा है। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग 77 में 11 से भाग देंगे और यहाँ पर 22 में 11 से भाग देंगे। तो 22 में 11 से भाग देंगे तो यहाँ पर 2 बार भाग चला जाएगा और 77 में हमारा भाग 7 बार चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ r² बराबर लिख लेंगे 7/2, 7/2 गुणा एक और है 7 और एक और है हमारा 2, यानी कि 7/2 गुणा 7/2, ये 2 बार आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या स्क्वायर को हटाएंगे, यानी घात 2 को हटाएंगे तो दूसरी तरफ अंडर रूट लग जाएगा। तो यहाँ पर r बराबर हमारा निकल करके आ जाएगा √7/2 और गुणा 7/2। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि अगर अंडर रूट के अंदर किसी एक संख्या का जोड़ा बनता है, जैसे कि यहाँ पर 7/2 का एक जोड़ा बन रहा है, तो उस जोड़ा में से एक संख्या बाहर आ जाती है और अंडर रूट खत्म हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर स्मॉल r बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 7/2, इस जोड़े में से एक 7/2 बाहर आ गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सेंटीमीटर, ये हमारी क्या आ गई, r का मान आ गया, ये हमारी त्रिज्या आ गई। ठीक है, तो हमें गोले की त्रिज्या मिल गई। अब हम लोग गोले का आयतन निकाल सकते हैं जो प्रश्न कह रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं अतः गोले का आयतन बराबर, अतः गोले का आयतन बराबर, तो गोले के आयतन के लिए हमें सूत्र पता है 4/3 πr⁴ इस प्रकार से सूत्र होता है। इस सूत्र में हम लोग मान रख देते हैं। तो देखिएगा 4/3 और पाई का मान कितना होता है 22/7 और r⁴ है, r का मान कितना है 7/2, तो 7/2 और घात 3 है तो हम इसे 3 बार लिखेंगे 7/2 और 7/2। ठीक है, इस प्रकार से हमने 7/2 को 3 बार लिख दिया। अब हम लोग इसे सरल करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा हम लोग 7 से 7 को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर देखिएगा हम 2 और 2 को गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी इन 2 से ये हमारा 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा अब तो हमारा कोई कैंसिल संख्या होने वाली नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पर हमारा ऊपर कितना बचा है, यहाँ पर हमारा 22 बचा है, 7 बचा है, एक बार और भी 7 बचा है और बटे में कितना बचा है 3 बचा है और हमारा 2 बचा है। ठीक है, अब हम लोग गुणा कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पर और तो नहीं कोई कट रहा है। ठीक है, और हाँ इस 2 से हमारा 22 भी तो कट सकता है अगर हम काटने की कोशिश करें। ठीक है, तो काट देते हैं। यहाँ पर 2 2 एकम 2 और यहाँ पर हम भाग देंगे 22 में, तो यहाँ पर ये 11 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो अब हम पुनः लिख लेते हैं जो संख्या बची हुई है 11 और यहाँ पर 7 7 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा और बटे में कितना, बटे में हमारा 3 है। ठीक है,
अब हम लोग 11 और गुणा 49 कर देते हैं, ठीक है। तो 11 का गुणा हम लोग 9 में करेंगे तो यहाँ पर 99 आ जाएगा, हासिल 9 हो जाएंगी, और 11 का गुणा हम लोग 4 में करेंगे तो यहाँ पर 44 हो जाएगा, और हम लोग 9 हासिल जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 53, ठीक है। तो बटे में कितना है, बटे में हमारा 3 है, और 539 में हम लोग 3 से भाग दे देंगे, ठीक है। 539 में हम लोग 3 से भाग दे देंगे, सो यहाँ पर आ जाएगा 179.67 सेंटीमीटर की घात 3, चूंकि हमने आयतन निकाला इसलिए घात 3, ठीक है। सो ये हमारा आयतन आ जाता है जो प्रश्न कह रहा था, और हमारा प्रश्न 7 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। प्रश्न 8 है हमारा, किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है, अंदर से इसमें सफेदी कराने में रुपए 498.96 व्यय हुए। यदि सफेदी कराने की दर रुपए 2 प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात कीजिए। नंबर 1 में गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, नंबर 2 में गुंबद के अंदर की हवा का आयतन, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि गुंबद के अंदर जो आंतरिक वक्र पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और उसमें कितनी हवा बन सकती है उसका आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। और प्रश्न कह रहा है कि जो गुंबद है उसमें अंदर से सफेदी कराने का व्यय 498.96 रुपये है, ठीक है। और प्रति वर्ग मीटर सफेदी कराने का व्यय रुपए 2 है। प्रति का मतलब होता है 1 वर्ग मीटर सफेदी कराने में कितने रुपए लगते हैं, 2 रुपए लगते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग इन दोनों पॉइंटों को हल करेंगे। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें कुल व्यय दे रखा है इसे हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सफेदी कराने में कुल व्यय, सफेदी कराने में कुल व्यय, कुल व्यय, व्यय का मतलब होता है खर्च, ठीक है। तो यहाँ पर कितना दिया गया है हमें, 498.96 रुपये, ठीक है। इतने रुपए हमें कुल लगते हैं सफेदी कराने में। और यहाँ पर प्रति वर्ग मीटर कितने लगते हैं, 2 रुपये। सो यहाँ पर लिखेंगे प्रति वर्ग मीटर का मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर में, ठीक है। वर्ग मीटर का मतलब होता है मीटर स्क्वायर, और प्रति का मतलब होता है 1। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने रुपए लगते हैं, हमें 2 रुपये लगते हैं, 2 रुपये, ठीक है। इस प्रकार से अतः हमें क्या निकालना है, नंबर 1 में हमें गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग नंबर 1 को डालते हैं, ठीक है। और ये हमें पता है ये अंदर जो सफेदी कराई जा रही है उसका व्यय है। तो इसमें हम लोग जो हमारा 1 मीटर स्क्वायर में रुपए लगते हैं और जो कुल रुपए लगते हैं इनके हिसाब से हम लोग अंदर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जो हमें कुल दिया है इसमें 1 मीटर स्क्वायर वाले व्यय का हम लोग भाग दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर हमें आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग 498.96 में हम लोग 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। इस प्रकार से 2 से भाग देंगे। तो यहाँ पर जब हम लोग 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 249.48 वर्ग मीटर, ठीक है, वर्ग मीटर, या फिर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पहले पॉइंट का आंसर हो जाता है जो प्रश्न कह रहा था कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा आ जाता है, ठीक है। अब हम लोग दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। तो दूसरे पॉइंट में हमें क्या निकालना है, गुंबद। ये तो हमने पहला पॉइंट निकाल लिया आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गुंबद का। दूसरे पॉइंट में गुंबद की अंदर की हवा का आयतन निकालना है, यानी कि गुंबद का आयतन ही निकालना है, चूंकि जितना आयतन होगा उतनी ही तो इसमें हवा बनेगी ना, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे गुंबद का आयतन बराबर, जो गुंबद का आयतन होगा वही उसके अंदर हवा का आयतन होगा, ठीक है। तो गुंबद का आयतन बराबर, गुंबद कैसा है, गुंबद है हमारा अर्धगोला के आकार का, ठीक है। तो अर्धगोले का हम लोग आयतन का सूत्र लगा देंगे। तो अर्धगोले का आयतन के लिए सूत्र क्या होता है, 2/3 और पाई r की घात 3, ठीक है। अब देखिएगा इसमें हमें r का मान तो पता ही नहीं है, कहीं पर ना सवाल में दिया गया है ना कहीं कुछ है। तो r का मान हम लोग निकालेंगे। अब वो कैसे निकालेंगे देखिएगा, हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी हमने कितना निकाला है, 249.48 निकाला है, ठीक है। तो इसी की सहायता से हम लोग r का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, जो अभी हमने निकाला है, वक्र पृष्ठीय
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना दिया गया है हमें, अभी हमने निकाला है 249.48। ठीक है, इस प्रकार से ये हमने निकाला है। ठीक है, अब ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका है, ये हमारी गुंबद का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और गुंबद कैसी, अर्धगोला के आकार की है। ठीक है, तो अर्धगोले के लिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² और बराबर में कितना दिया गया है हमें, 249.48 दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग इसमें मान रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 और पाई का मान हम लोग 22/7 रख देंगे, 22/7, और फिर हमारा कितना है r² बराबर 249.48, इस प्रकार से। ठीक है, अब हम लोग इन संख्याओं को दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 हमारा इसके भाग में चला जाएगा और जो ये बटे वाली संख्या है ये हमारी उस तरफ जाकर के पलट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग हल कर लेते हैं। यहाँ पर r² बराबर निकल के आ जाएगा हमारा 249.48 बटे में 2, 249.48, और ये बटे में 2 चली गई और ये वाली संख्या पलट जाएगी, यानी कि हो जाएगी हमारी 7/22। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम लोग 22 और 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर सो r² बराबर हमारा निकल करके आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर 7 का भी गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 7 का गुणा 8 में करेंगे तो 7 8 56 होता है, 56 की 6 आ जाएंगी। ठीक है, और 7 चौके 28 और हासिल की 5। ठीक है, 28 5 हो जाएंगे हमारे 33, 33 की 3 लिख देंगे और हमारी हासिल 3 आ जाएंगी। ठीक है, और 7 नाम 63 और 63 हासिल की 3 कितनी हो जाएंगी, 66। अब हासिल 6 आ जाएंगी। ठीक है, 7 चौके 28 और 28 6 34, 34 की 4 हासिल, फिर हमारी कितनी आ जाएंगी, 3 आ जाएंगी, और 7 दूने 14, और 14 और हासिल की 3 कितनी हो जाएंगी, यहाँ पर हमारी 17 हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 17। तो इस प्रकार से हमने 7 का गुणा कर दिया और नीचे हम लोग 22 और 2 का गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 44। ठीक है, कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। अब देखिएगा, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम लोग स्क्वायर हटाएंगे। 1 मिनट, एक काम करते हैं, थोड़ा इसे भाग और दे लेते हैं, 44 का भाग इसमें और दे लेते हैं। ठीक है, तो 44 से जब हम लोग इस संख्या में भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 39.69। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ से हम लोग स्क्वायर को हटा देते हैं तो दूसरी तरफ हमारा क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है, तो 39.69 इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, और 39.69 को हम लोग लिख सकते हैं, 39.69 को अंडर रूट के अंदर हम लोग लिख सकते हैं 6.3 गुणा 6.3। ठीक है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें 39.69 मिलेगा। अब देखिएगा, हम लोग जानते हैं कि अगर अंडर रूट के अंदर किसी संख्या का जोड़ा बन जाता है तो वो संख्या जोड़ा में से बाहर आ जाती है, तो यहाँ पर हमारा r बराबर निकल के आ जाएगा 6.3, और हमें क्या दिया गया था, मीटर सेंटीमीटर, हमें मीटर दिया गया था। ठीक है, तो ये हमारी त्रिज्या मीटर में आ गई 6.3 मीटर। तो यह अब हमने त्रिज्या निकाल ली। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग आयतन निकाल सकते हैं गुंबद का, जो उसके अंदर की हवा का आयतन होगा वही उसका आयतन होगा। ठीक है, तो अब हम लोग लिखते हैं गुंबद का आयतन बराबर, गुंबद का आयतन बराबर, देखिएगा यहाँ पर हम सूत्र लिखे थे 2/3 पाई और r की घात 3, 2/3 पाई r की घात 3। इस सूत्र में हम लोग मान रख देंगे। ठीक है, तो 2/3 और पाई का मान हम लोग रख देंगे 22/7, और r की घात 3, r कितना भी हमने निकाला है 6.3, और इसकी घात हम लोग कर देंगे 3, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम लोग इसे थोड़ा सरल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हम 2 और 22 का गुणा कर देंगे, सो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 44, और बटे में कितना हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, चाहे इसे नीचे की संख्या को अभी ऐसे ही रहने देंगे, 3 गुणा 7, और यहाँ पर इस 6.3 की घात 3 है। ठीक है, 6.3 की घात 3 है, तो हम इसे 3 बार इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसे 3 बार लिख सकते हैं। और अब देखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, इस 3 से हम लोग इस 3 से 6.3 में भाग देंगे, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 2.1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम 7 से दूसरे 6.3 में भाग देंगे, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 0.9 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग लिख लेंगे जो संख्या बची है, ऊपर हमारा 44 बचा है, गुणा 6.3 बचा है, और यहाँ पर गुणा 0.9 बचा है, गुणा 2.1 बचा है, इस प्रकार से। ठीक है, अब हम लोग 44 को ज्यों का त्यों रखेंगे, 6.3 को भी ज्यों का त्यों रखेंगे, और यहाँ पर हम इन दोनों का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 9 एकम 9, 9 दूना 18। ठीक है, 18 आ जाएगा इस प्रकार से,
और यहाँ पर हमारा यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, यानी 1.89 इन दोनों का गुणनफल हमारा आ गया। ठीक है, अब हम लोग इन सभी संख्याओं का गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम सभी संख्याओं का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 523.908। और हम क्या निकालें, हम लोग आयतन निकालें तो यहाँ पर लिख देंगे मीटर की घात 3। ठीक है, तो ये हमारे गुंबद का आयतन आ जाता है, और यही क्या होगा, हमारे गुंबद के अंदर हवा का आयतन भी होगा। सो इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाएगा दूसरे पॉइंट का। सो इस प्रकार से हमारा 8वां पॉइंट सवाल भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।